गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसमें बेटा एक आपने टेबल बनाई थी। उस टेबल को मैं वापस रिपीट करता हूं आज। इस प्रकार से आपने एक त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपने एक टेबल बनाई थी। यहां पर 0 डिग्री था, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 6 मान की टेबल थी, सॉरी 5 मान की टेबल थी अपने पास है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें ज्ञात किए थे। उसमें यहां पर लिखा था मैंने डिग्री रेडियन में, और यहां पर था त्रिकोणमितीय ये अनुपात। अब बेटा यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर पहला था अपने पास है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन और चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा आपका था कोण। इसमें अपने साइन 0 डिग्री का मान निकाला था 0, 1/2, इसको लिखा था 0, 1, 2, 3 और 4, फिर 4 का भाग दिया था, आपको याद होगा। और इसका अंडररूट करके इन सभी का वो टेबल में कहां लिखा था साइन के। इसका मान आया था 1/√2। एक लिखा था इसको π/6, π/4, π/3 और π/2। पाई का मतलब मैंने क्या बताया था 180 डिग्री रेडियन के अंदर। ये था अपना √3/4 और इसका मान था 1, सॉरी 2। फिर था कोस के, और कोस के मान को मैंने बताया था, इसको आपको चेंज करना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उसके बाद में था साइन, सॉरी टेन के अंदर लिखा था मैंने साइन बटे कोस, साइन 0/1, 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। फिर इसको लिखा था √1/√3, ये था अपने पास 1 और √3, इसका मान क्या आया था देखो 1/0। किसी संख्या का शून्य में भाग देते हैं, शून्य और शून्य का भाग किसी संख्या में देते हैं, तब क्या आता अपने पास मान है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। उसको क्या लिखते हैं अपरिभाषित। ये मान आपको मैंने कोड में बताए थे चेंज करके। यहां पर √3 आ गया, 1/√3 और 0, क्योंकि ये इसकी क्या होती है। अब कोसेक 1/sin, साइन 0, यहां पर साइन 0 का मान 1/0 तो इनफाइनाइट अपरिभाषित। ये चेंज हो गया 2√2 और 2/√3, और ये क्या आ गया 1/1। ये मान आपको परिवर्तन करना है 1, 2/√3, √2, 2 और 1 इनफाइनाइट। क्यों सेक होता है कोसेक का विपरीत, तो इसको लिखेंगे 1/cos 90, cos 90 का मान 0, तो 1 में 0 का भाग देंगे अपरिभाषित। ये टेबल अपने कल पढ़ी थी। अब उसके बाद कुछ ट्यूशन में मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। एक तो एग्जाम्पल है वो मैं बता रहा हूं। यहां पर एक एग्जाम्पल अपने
पास है उसमें sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 कोसेक 60, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस में कोसेक है 60 बट्टे 37 कोस 60 कोट 45, 37 कोस 45 कोट 60, यहाँ पर कोस 60 कोस है 60 और कोट है 45 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें गणना करनी है बेटा, गणना मतलब ये मान लेते हैं आपको गणना करनी है और वो गणना यहाँ तक करनी है कि उसके बाद में किसी संख्या का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो पॉइंट में आता है या फिर इस प्रकार से आता है, मतलब है जब तक जितनी सोल्व हो सके उतना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर sin 30 का मान क्या बेटा 1/2 प्लस tan 45 1 और माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या है वो कोसेक 60 है, कोसेक 60 कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या है 2/√3 बट्टे की लाइन है बट्टा का चिन्ह लगाया, फिर 37, अब 37 का मान वापिस क्या है 2/√3 2/√3 प्लस कोस 60 का मान, अब कोस 60 का मान बेटा क्या है कोस 60 का मान अपने पास 1/2 है 1/2 प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पर आपको क्या करना है इसमें तो 2/√3 है इसमें भी 2/√3 है, तो इन दो संख्याओं में कोई रूट चिन्ह नहीं है तो इन दो को सरल करो। अब देखो दो को सरल किस प्रकार से करते हैं, अगर ये दो आप सरल करोगे तो ये वाला मान भी आपने सरल कर दिया क्योंकि दोनों का मान क्या है एक जैसा है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे 1/2 प्लस 1, इसको सोल्व करोगे इसके नीचे बट्टे में 1 लगाया, एलसीएम कितना आया 2, 1 प्लस 2 कितना मान आया 3/2, इसका मान कितना आ गया 3/2। इस पूरे के स्थान पर मैं 3/2 रख दूं, यहाँ पर 3/2 रख दूं तो क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2√3 प्लस 3/2 इसको सोल्व कर लिया यहां तक आपने। अब आगे देखो इसमें इनका एलसीएम लो क्या आता है, एलसीएम लिया ऊपर वाले का तो 2 और √3, 2 का भाग 2 में क्या बचा √3 को 3 से गुणा किया 3√3 माइनस √3 का भाग √3 में एक बार 1 लेकिन बच गया क्या साथ में 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 बट्टे यहां पर भी एलसीएम क्या 2√3 तो √3 का √3 2 बच गया, 2 को 2 से किया 4 प्लस 2 का भाग 2 में गया √3 बच गया, √3 को 3 से किया 3√3। यहां पर देखो अब क्या करना है आपको बाह्य पदों का गुणा करना है, लेकिन बाह्य पदों गुणा करोगे तो इनको क्या लिखना है कोष्ठक में लिखना है, ये ध्यान रखना क्योंकि आंतरिक पदों का गुणा भी करोगे बाह्य पदों का, पहले हमेशा बाह्य पदों का गुणा करना है। क्या आएगा 3√3 प्लस -4 गुणा 2√3 बट्टे 4 प्लस 3√3 और गुणा में 2√3 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास से 3√3 -4 और 4 प्लस 3√3। आगे और सोल्व,
अब करना आपको हरों का परमीकरण। क्या करना है? हरों का परमीकरण। अब हरों का परमीकरण करते हुए आप तो क्या लिखोगे? यहां पर लिखना है आपको हरों का परमीकरण करने पर ऊपर वाला है 3√3 - 4 बटे 4 + 3√3 गुणा हरों का परमीकरण मतलब हर वाले से क्या है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 4 - 3√3 और 4 - 3√3 यह आ गया आपके हरों का परमीकरण। अब यहां पर देखो आगे इसमें क्या आएगा? ऊपर वाली संख्या के अंदर है गुणा, आपस में गुणा है, ये भी गुणा, लेकिन यहां पर प्लस माइनस की एक सरल समीकरण बन रही है। ये होती है बेटा a² - b² होता है a + b और a - b। अब यहां पर इसमें ऊपर वालों को तो आपस में क्या करना है? गुणा, क्योंकि देखो इसमें 3√3 पर -4 है, यहां पर 4 - 3√3 है, लेकिन इसमें देखो 4 4 प्लस के साथ में माइनस 3√3 3√3। इसमें संख्याओं को भी क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, और इसमें संख्याएं सेम है, चिन्ह परिवर्तन हुआ है। तो इसका मान क्या आ गया? फिर देखो पहले 4 को इसे पूरे कोष्ठक से गुणा किया तो 3√3 को गुणा किया 12√3 माइनस से 16, फिर -3√3 को गुणा किया 3√3 3 3 9 9 3 27 वो भी किसके बेटा? माइनस के। यहां पर है 3√3 को 4 से करो प्लस का चिन्ह, क्या आ गया? 12√3 बट्टे यहां पर बन रही है 4 का स्क्वायर माइनस से 3√3 का होल स्क्वायर। अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो आपको ये बनाना है, और कई बार आपको ये दे देता है a² - b², तब आप क्या बनाओगे? a + b a - a। तो यहां पर आपको क्या करना है? उसके बाद देखो 12√3 कितने हो गए? टोटल जोड़े तो इसको 2 बार हो गए ना, तो कितने हो गए? 12 12 24√3 माइनस के देखो 43 बट्टे 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 हट गया 27। तो ये आ गया अपने पास 24√3 माइनस से 43 बट्टे माइनस के 11। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो मैं इसको देखो माइनस के चिन्ह को हटाऊंगा, ऊपर नीचे माइनस से गुणा, तो गुणा करने का मतलब यहाँ से क्या हो गया? माइनस से गुणा यहाँ पर कर दिया बट्टे माइनस के, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, तो नीचे तो बट्टे में क्या आ गया? 11। ये संख्या पहले वाली तो क्या हो गई? माइनस की, ये माइनस माइनस आपस में गुणा से प्लस था, तो ये आ गया 43 - 24√3। अब यहाँ पहले आप क्या लिखोगे? 24√3, तो पहले लगाओगे -24√3 प्लस 43, इस प्रकार से इसको ये यहां तक इसका सोल्व करना है। कई बार किसने इस प्रकार ये देता है कि वो मान आपको यहां तक आ रहा है, आपने यहां तक सोल्व कर दिया, अब छोड़ दिया आपने, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें एग्जाम में आपको पूरे नंबर है, तो ये ध्यान रखना जहां तक सोल्व होता है उतना भी उसमें वो सोल्व करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल किया इसमें cos 45 31 को 31 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा।
अब यहां पर इसका सोल्व करेंगे। cos 45 का मान 1/√2 बट्टे sec 30 का मान। sec 30 का मान कितना होता है जी, उसमें याद रखना। अब अगर आपको sec 30 का मान इस प्रकार से याद नहीं हो तो आप cos की टेबल में आ जाओ। cos का विपरीत होता है sec। cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर इसका मान रख दिया 3/2। तो मल्टी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, sec के अंदर 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 होता है sin में और sin का उल्टा होता है cosec। तो sin 30 का मान होता है 3/2। तो इसका मान कितना हो गया, 2/1 या 2। तो इसका मान क्या आ गया, 2। अब आपको इसको सोल्व करना, ऊपर तो 1/√2 बट्टे यहां पर एलसीएम आया √3, कितना आ गया, तो कितना बचा, √3 का भाग √3 में एक बार 1 को 2 से गुणा किया, 2 प्लस 2√3 बाई पर 2 का गुणा, 1 को √3 से गुणा किया √3 बट्टे 2√2 को गुणा करना है 2 प्लस 2√3। इसको सोल्व करना आपको। अब इसको सोल्व करोगे, देखो √3 √2 को अंदर गुणा करो 2 से, तो 2√2 प्लस 2√3 को √2 से गुणा करो। यहां पर देखो किस प्रकार से गुणा करना है, इस 2 पर रूट का चिन्ह नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा, तो यहां पर आपको बाहर लिख दिया। अब √2 √3 आपस में गुणा हो जाएगा और रूट के अंदर ही होंगे, तो कितना आ जाएगा इसका मान √6। अब यहां पर वापस करो आप हेरों का परमीकरण करने पर, हेरों का परमीकरण करने पर, हेरों का परमीकरण क्या बेटा, √3 है उसके साथ में बट्टे में है 2 प्लस 2√6 गुणा, हर के अंदर होता है हमेशा हर की संख्या है वैसी की वैसी चिन्ह चेंज करना है आपको। 2√6 बट्टे 2√2 माइनस 2√6। वापिस यहां पर देखो हर के अंदर क्या बन रही है, वही सर्व सभी का बन गया। ये बात देखो इस पूरे कोष्टक से गुणा, ये ध्यान रखना है √3 को पूरे कोष्टक से गुणा करना है। आप अगला इससे 2√2 से गुणा करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसके बाद आगे देखो क्या करना है, इसको गुणा करो आता है 2 इसी प्रकार से गुणा करना है जैसे √2 को पहले गुणा किया था। यहां पर √3 को गुणा किया 2√6 माइनस 2√6 3 गुणा गया बट्टा यहां पर लिखोगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ अपने पास इसके ऊपर है, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं 2√6 माइनस 2√3 बट्टे ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर है 4 √2 का 2 तो कितना हुआ 4 और 2 8, इसका गुणा किया 8 माइनस 4 और 6 को गुणा किया 24, इसका मान कितना आ गया 24। अब आगे इसमें देखो यहां पर 2√6 है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। यहां पर लिया मैंने 2 कॉमन ले लो, 2 ही ले लो कॉमन है, तो 2 कॉमन लोगे तो आप लिखोगे √6 माइनस √3 बट्टे 8 24 माइनस के 16 काट दिया 8, कितना है इसका मान है, इसका मान आ गया अपने पास बेटा
√6 माइनस है, या तो इसको लिख दो √18 बट्टे माइनस के 8 माइनस के 8। वापिस वही चिन्ह चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, √18 पहले आ गया और ये किस में आ गया, माइनस का रूट है 6 बट्टे 8। और चेंज करना चाहते हो आप तब इसको किस प्रकार से चेंज करोगे, या तो यहाँ तक छोड़ो या फिर आगे करना चाहोगे तो यहाँ से √6 कॉमन ले लिया, बचा क्या, √3 माइनस 1 बचा 8। ये इसका लास्ट है आंसर है, ये इसमें ध्यान रखना। जहां तक हो सकते हैं उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करो, पूरा यहाँ तक मत छोड़ो, यहाँ तक मान रख दिया छोड़ दिया, आगे भी वही ये सरल हो रहा है क्योंकि एरो का परिमेयकरण आपके 9th क्लास में टॉपिक आया था, उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है। तो ये 2 एग्जांपल थे उस प्रश्नमाला के, थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे, उसको मैंने सॉल्व कराया है। आगे देखो इसके क्वेश्चन बेटा, कुछ क्वेश्चन में माइनस प्लस से या जो डिग्री में कोण का मान दिया है उसमें मिसप्रिंटिंग है, तो वो आप अपने हिसाब से उसके मान रखते चलो, मान के अकॉर्डिंग आप उसको जांच करो, हो सकता है उसके आंसर आपको गलत से सही क्वेश्चन के दिए गए और क्वेश्चन गलत लिखा गया। आगे देखो इसके बाद में बीस तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 21वां क्वेश्चन, मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें और लगभग आप क्वेश्चन इसके कर सकते हो। 21वां क्वेश्चन लिखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। प्रश्नमाला का देखो 21वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए sin 3x बराबर है 3 sin x है माइनस है 4 sin है क्यूब x, 4 sin है क्यूब x। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में भी इसी प्रकार के साथ वो 11 नंबर बताऊंगा। इसमें 3-4 पार्ट दिए, एक आप कर लोगे तो वो भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर x के स्थान पर इसने कह दिया क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो बेटा यहाँ पर sin 3 और 3 के साथ में x है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणन का, तो यहाँ पर 3 है, x का मान 30 बराबर 3 यहाँ पर इस बार पहले, उसके बाद में sin है और x के स्थान पर वापिस है 30 माइनस 4 sin क्यूब x के स्थान पर है 30। अब इसमें देखो ये कितना हो रहा है, sin है 3 गुणा 30 sin 90, sin है 90। इधर देखो 3 sin 30 और sin यहां पर क्या करना है आपको, देखो sin 30 का मान रखो, sin 30 होता है 1/2 माइनस 4 गुना sin 30 ऊपर 3 sin की घात 3, तो sin पहले sin के आगे जो कोण दिया गया है उसका मान चेक करो। sin 30 का मान होता है 1/2, ऊपर घात 3 है तो घात 3 लगाओ इसमें। अब देखो इसका मान इधर sin 90, अगर ये sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब मैं इस पूरे को सोल्व करूं और उसका मान अगर 1 आ जाए तब तो अपना क्वेश्चन में जो दिया गया उस पर जांच हो गई या सीधे हो गया। अगर 1 नहीं आए तब क्या होगा, इसमें कहीं कहीं पर आपने गलती, तो क्या होगा, देखो ये कितना हो गया 2/3 प्लस 4 गुना 1/2 का मतलब 1/2 की घात 1 की घात 3 है, 1 ने 3 बार गुणा किया 3 80
और 2 की घात भी 3 है, दोनों से एक बार गुणा कर सो, काट दो 2 बार, तो ये आया आपके पास 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम लिया 2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, हाँ यहाँ पर चिन्ह का माइनस का 1, तो कितना आया 2/2 का मतलब 1, और 1 और 1 दोनों क्या हो गए बराबर। तो इसमें इस प्रकार से ये आगे वाले क्वेश्चन में भी उसी में यही रखना है, जहां पर x है उसके स्थान पे 30। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपका प्रश्न का क्या दिया था, उसमें लिख दिया x का मान ज्ञात कीजिए। उसमें इस प्रकार लिख दिया x का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में इसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, 11 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे। cos x बराबर है, cos x बराबर है cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 और sin 30। तो यहां पर देखो इस तरफ है cos x, अपने को तो जैसे इसमें तो दे दिया sin 3x या x का मान दे दिया, और आपको पूछा x का मान कितना, सॉरी x का मान है, इसलिए क्वेश्चन का समीकरण सिद्ध करना है, यहाँ पर x का मान दे दिया। इसमें कह दिया x का मान बताओ, लेकिन आगे वाला एक पार्ट है वो आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको मान x के अलग लगे दिए गए। तो cos x से बराबर, दोनों को बराबर में बनाना है। cos 60 का मान होता है कितना 1/, cos 60 cos 30 √3/2 प्लस √3/2 गुणा 1/, सरल क्या है इसका मान देखो, √3/2 4, 3/4 √3/4, एलसीएम कितना आया 4, √3 प्लस √3 2 √3/4। इस तरह क्या सूत्र था cos x, अब इसको सोल्व किया 2 बार, तो ये क्या आया cos x बराबर √3/2। अब यहां पर देखो इसका मान किस प्रकार से, इस तरफ जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा है, क्या लगा है cos लगा है, हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन में साइन भी लगा हो या फिर tan लगा हो, तो यहां पर जो लगा है उसका मान देखना है टेबल में कि √3/2 कितने का मान है। cos का मान टेबल में आओ √3/2 किसका होता है, cos के अंदर, cos के अंदर देखो किसका होता है, ये होता है cos 30 का, तो इसका मान क्या लिखोगे यहाँ पे cos x बराबर है cos 30, cos से cos कैंसिल, तो x बराबर क्या बचा, ये क्या हो गया x का मान है इसमें आ गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेना, एक में तो x का मान दे दिया और दूसरे में आपसे पूछ लिया x का मान है कितना होता है। इन क्वेश्चनों को हमें थोड़ा ध्यान से करना है, और भी इस प्रश्नमाला के क्वेश्चन आप निकालने का प्रयास करना, विविध भी आपको ही करनी है। इसके जितने अधिक क्वेश्चन आप निकालोगे उतनी ही अधिक आपकी इसमें पकड़े मजबूत होती जाएगी, क्योंकि ये त्रिकोणमिति चैप्टर एक इस प्रकार का चैप्टर होता है, जितने ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तो क्वेश्चन आपको इसमें आते रहेंगे। बहुत सरल टॉपिक है, बोर्ड में 1 मार्क्स 2 नंबर के मार्क्स आते हैं, एक क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का होता है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। इसकी विविध प्रश्नमाला भी आपको ही निकालनी है, ये ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो आगे वाला चैप्टर है अपना सर्व समीकरणों को सिद्ध करना, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करना, उस चैप्टर में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। 27 नंबर क्वेश्चन होता है बोर्ड में, और उसके अंदर अथवा का भी आता है, लेकिन अथवा उसी प्रश्नमाला में आता है, तो वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने अधिक आप
ये पूरी प्रश्नमाला है, छठी प्रश्नमाला पूरी टेबल पर टिकी हुई है। बाकी नेक्स्ट करें कल। धन्यवाद।